So today we are starting new chapter, that is differential equations. As the name suggest, ये एक इक्वेशन है, ठीक है. इक्वेशन होगी इसमें जिसमें डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव के टर्म्स होंगे. फाइन. तो डायरेक्टली इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसी के कंसेप्ट पे आ जाते हैं. हमको ये देखना है कि व्हाट इज़ डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके. तो एक्सरसाइज 1 इस चैप्टर की जो है उसके पहले क्वेश्चन पे आते हैं. फर्स्ट का 1. तो इट्स गिवन दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स. नाउ ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर है 2. आपको बस ये देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, कितनी बार डेरिवेटिव आपको मैक्सिमम टाइम्स दिख रहा है. जैसे यहाँ पे एक ही बार डेरिवेटिव है, यहाँ पे 2 बार लिया गया है, तो ऑर्डर होगा 2. डिग्री होगी इसी का पावर. देखो इसका पावर कितना है 1, तो डिग्री इज 1. सारे एग्जाम्पल जैसे ही ख़त्म होंगे आपको इसका जो आइडिया है वो क्लियर हो जाएगा. सेकेंड एग्जाम्पल है रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री निकालने से पहले आपको रेडिकल साइंस को एलिमिनेट करना है. जैसे यहाँ पे रेडिकल साइन क्या है, रूट है, तो रूट को एलिमिनेट करो, स्क्वायर करो दोनों साइड्स को. तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर. ये आ जाएगा. अगेन यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मैक्सिमम टाइम्स डेरिवेटिव दिखना चाहिए. कौन सा वो टर्म है जहाँ पे बहुत सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव लिया गया है. यहाँ पे 1 बार डेरिवेटिव है, यहाँ पे 2 बार, तो ऑर्डर इज 2. डिग्री मतलब इसी का पावर 2. थर्ड एग्जाम्पल, it's given that dy by dx is equal to 2 sin x plus 3 divided by dy by dx. अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते वक्त पहले एक प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए, कोई भी डिनोमिनेटर में टर्म्स नहीं होने चाहिए. तो इस टर्म को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. यहाँ पे आएगा dy by dx द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 sin x plus 3. अगेन यहाँ पे ऑर्डर क्या है, डेरिवेटिव के टर्म्स को ऑब्जर्व करो. ये कितनी बार डेरिवेटिव यहाँ पे लिया गया है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. एक ही बार डेरिवेटिव का टर्म है, सिंगल डेरिवेटिव का टर्म है. सो डी वाई बाई डी एक्स, देयरफॉर इट्स ऑर्डर इज 1. एंड इसका डिग्री कितना है, इसी का पावर कितना है 2. फोर्थ एग्जाम्पल पे अब आते हैं. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक और x का टर्म है, इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई, यहाँ पे है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब. ओके, तो फोर्थ एग्जांपल ये है. यहाँ पे 3 टर्म्स है. यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है. स्क्वायर रूट है, रेडिकल साइन है, उसको एलिमिनेट करना है, तो आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब. ऑर्डर, व्हाट इज ऑर्डर ओवर हियर, 3 डेरिवेटिव के टर्म्स है, उसमें से सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव लिया हुआ हो ऐसा कौन सा टर्म है, ये वाला. तो ऑर्डर इज 3. एंड डिग्री, देखो इसको एक्सपांड करने की ज़रूरत ही नहीं है. डिग्री आपको बस इसी की पावर देखनी है, इसकी पावर है 1. यहाँ पे कोई भी पावर आने दो, यहाँ पे मान लो 10 पावर भी होती, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू 10 होगा यहाँ पे होता, बट स्टिल 10 डिग्री नहीं आएगी. डिग्री मतलब इसी का जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है उसी का पावर आपको देखना है. डिग्री इज दैट टर्म. ओके. फिफ्थ, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी द होल स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2 एंड डिग्री
डिग्री मतलब इसी का पावर, इसका पावर है 1, तो ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो y ट्रिपल डैश द होल स्क्वायर प्लस 3y डबल डैश प्लस 3, उसके बाद है x y डैश एंड फिर है प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ऑर्डर डेरिवेटिव के टर्म्स ये 3 हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार दिख रहा है, 3, और डिग्री इसी का पावर 2। नेक्स्ट इज 7th, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर द होल क्यूब, नहीं यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर, उसके बाद है प्लस कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2 एंड डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, क्यों नॉट डिफाइंड? जब कभी कॉम्पोजिट फंक्शन और डेरिवेटिव का डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, जैसे कॉस के अंदर x होता तो ठीक है, बट कॉस के अंदर डी वाई बाई डी एक्स है या कॉस के अंदर डेरिवेटिव के टर्म्स दिख गए तो डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड, ये याद रखो। इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है, ये हम लोग नॉर्मल लेक्चर्स जब स्टार्ट होंगे तब देखेंगे। अभी बस इतना याद रखो। मान लो ऐसा कुछ होता कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेज टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप क्या लिखते, ऑर्डर इज 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2 एंड डिग्री कितना है, डिग्री इज अगेन नॉट डिफाइंड। डिग्री क्यों नॉट डिफाइंड? क्योंकि अगेन कॉम्पोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, डिफरेंशियल टर्म्स का कॉम्पोजिट फंक्शन है, एक्सपोनेंट के पावर में डेरिवेटिव के टर्म्स है, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। 8th क्वेश्चन, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर रेज टू 3/2 इज इक्वल टू 8 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगेन यहाँ पे रेडिकल टर्म्स है, पावर हाफ, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर द होल क्यूब इज इक्वल टू 8 स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव कहाँ पे दिख रहा है, ये वाले टर्म में, तो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इसी का पावर देखो, डिग्री इज 2। उसके बाद 9th क्वेश्चन, यहाँ पे है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब रेज टू हाफ माइनस डी वाई बाई डी एक्स रेज टू 1/3 इज इक्वल टू 20। ओके, ये दिया हुआ है। ये रेडिकल साइंस कब हटेंगी, जब आप इसका पावर 6 लगाओगे, तो इसको भी रेज टू 6 किया, इधर भी रेज टू 6 करना होगा। ओके, तो होगा क्या कि यहाँ पे आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना होगा, a माइनस बी रेज टू 6 का। एनीवेज वो बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं भी पता है, तो ये तो क्लियर है कि इसकी पावर में 6 आएगा, तो टर्म आपको ऐसा दिखने वाला है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की पावर में हाफ और उसकी पावर में 6। बाकी के टर्म्स अपने को लिखने भी नहीं है, सिर्फ ये तो आएगा, इतना अपने को पता है। तो ये 2 और 6 इसमें कैंसलेशंस होंगे, तो इसमें क्या टर्म दिखेगा, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब रेज टू 3 दिखेगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर होगा 3, डिग्री होगा 3। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे, x प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। फिर दोनों साइड्स को स्क्वायर करो, तो x प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये टर्म दोनों तरफ कैंसिल आउट होगा, बचा सिर्फ ये, और इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, ऑर्डर इज 2, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1, डिग्री इज 1। दैट्स इट। यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज 1 है वो ख़त्म होती है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, और इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम्स में एंड CET में सम्स आते हैं। बड़े ही सिंपल सम्स होते हैं, बट ऐसे ही कुछ मैनिपुलेशन आपको करना होगा। डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं होना चाहिए, रेडिकल टर्म्स नहीं होने चाहिए। पूरा एक्सपांड करने के बाद क्या इसका ऑर्डर एंड डिग्री आएगा वो आपको देखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड एक्सरसाइज पे। हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट C1 एंड C2। अगेन मैं कुछ आपको बताता नहीं, डायरेक्टली हम लोग इस पे आ जाते हैं, इसके सम्स पे। बहुत इजी है इसको समझना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज अब हम लोग कर रहे हैं 4.6.2 हम लोग कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इट्स गिवन दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब है। फाइन। आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, देखो इसमें ये एंड ये वेरिएबल टर्म्स है, बट ये जो a है ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। अच्छा, ये भी कंसेप्ट है कि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो आप एक ही बार इसका डेरिवेटिव ले सकते हो। एक ही बार डेरिवेटिव लेके इसका जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको हटाना है, उसको एलिमिनेट करना है। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 4a, ये आ जाएगा। हमको 4a को एलिमिनेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4a एलिमिनेट करेंगे। यहाँ से 4a का वैल्यू लिखेंगे। यहाँ से 4a क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स, और यहाँ पे है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx। इस x के टर्म को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 3x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये टर्म्स आएंगे। ये टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो 2x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। एक आर्बिट्री कांस्टेंट था तो सिंगल डेरिवेटिव का टर्म दिखना चाहिए, मतलब एक ही बार डेरिवेटिव लेके a को एलिमिनेट करना है, a दिखना नहीं चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स है a एंड b, तो 2 बार डेरिवेटिव लेना अलाउड है। 2 बार डेरिवेटिव लेके a और b को एलिमिनेट करना है। तो कैसे करेंगे ये देखो, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे आएगा a इंटू 2x प्लस b इंटू 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा ax प्लस by dy बाई dx इज इक्वल टू 0। इसका एक और बार डेरिवेटिव लो तो a प्लस b इंटू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा तो y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई dx इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा a प्लस b इंटू वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई dx द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है, उसके बाद ये वाली एक इक्वेशन है और ये ओरिजिनल इक्वेशन। हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गए। ओरिजिनल दी हुई थी, सिंगल डेरिवेटिव लेने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनी, फिर इसका डेरिवेटिव लेने के बाद ये बनी। अब देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ए बी यहाँ पे भी दिख रहा है, ए बी यहाँ पे भी दिख रहा है, ए बी यहाँ पे भी दिख रहा है। तो इन तीनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन क्या है, ए बी बराबर। तो हम लोग कंसिस्टेंसी की कंडीशन लगाएंगे। अगर 3 इक्वेशंस है 2 अननोन्स में, जैसे ए और बी यहाँ पे भी है, ए बी यहाँ पे भी है, ए बी यहाँ पे भी है, मैं वो कंसेप्ट लिख देता हूँ। कौन सा कंसेप्ट हमको लगाना है,
सी इफ़ यू हैव a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशंस है और 2 अननोन्स है। एक्स वाई इसमें भी दिख रहा है, एक्स वाई इसमें भी दिख रहा है, एक्स वाई इसमें भी दिख रहा है। तो कंसिस्टेंसी की कंडीशन क्या होती है? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, दिस इज इक्वल टू 0। आपको ये x और y को हटा देना है जो इनका कॉमन सोल्यूशन है और इनके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं और डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब देखो ए बी यहाँ पे भी दिख रहा है, ए बी यहाँ पे भी, ए बी यहाँ पे भी, तो हमको ए बी को हटा के बाकी चीज़ें लिखनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को छोड़ के बाकी की चीज़ें क्या हैं? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1। यहाँ पे भी ए बी की चीज़ें हटा दो तो एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है 0। और यहाँ पे क्या है? ये लास्ट इक्वेशन में, इस लास्ट इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट 1 है, b का कोएफिशिएंट है y इंटू डबल डेरिवेटिव प्लस सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर और यहाँ पे है 0। ये डिटर्मिनेंट होगा 0। व्हाट वी हैव अप्लाइड? वी हैव अप्लाइड कंसिस्टेंसी कंडीशन। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो अलॉन्ग थर्ड कॉलम इसको एक्सपांड करेंगे 1 इंटू इट्स कोफैक्टर। तो 1 इंटू इट्स कोफैक्टर क्या होगा? x इंटू वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश द होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0, ये आएगा। तो x वाई वाई डबल डैश प्लस x वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसमें a और b एलिमिनेटेड है, 2 बार डेरिवेटिव लेना अलाउड था, तो डबल डेरिवेटिव के टर्म्स दिख रहे हैं मैक्सिमम। ओके, दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो y इज इक्वल टू a cos ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ log x। सिंगल डेरिवेटिव y डैश क्या होगा? a cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ऑफ log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस b साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x, ये आ जाएगा। x को हम लोग लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो x वाई डैश आएगा माइनस a साइन ऑफ log x प्लस b cos ऑफ log x, फिर इसका डेरिवेटिव लो तो यहाँ पे आएगा x वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इंटू एक्स का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल हमने लगा दिया, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा माइनस a साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस b cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x। अगेन इस डिनोमिनेटर के x को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू माइनस a cos log x माइनस b साइन log x। माइनस साइन कॉमन निकालो तो यहाँ पे आएगा a cos log x प्लस b साइन log x विच इज़ माइनस साइन। अभी a cos log x b साइन log x, देखो क्या है? a cos log x b साइन log x दैट इज़ y, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस y। लेफ्ट साइड पे क्या है? एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश, इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो वाई स्क्वायर ये दिया हुआ है एक्स प्लस सी द होल क्यूब। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं यहाँ पे? एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव एक ही बार लेना अलाउड है। तो 2y वाई डैश इज इक्वल टू 3x प्लस सी द होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो कैसे एलिमिनेट करें? यहाँ पे इतना इजी नहीं है सी को एलिमिनेट करना,
पर देखो इसमें आपको ट्रिक लगानी होगी। आप क्या करो, यहाँ से x प्लस सी निकालो। तो x प्लस सी यहाँ पे क्या है, x प्लस सी यहाँ पे है वाई स्क्वायर का क्यूब रूट, और यहाँ से भी x प्लस सी निकालो, 2y वाई डैश बाय 3 का स्क्वायर रूट। x प्लस सी को इक्वेट कर दो, तो y की स्क्वायर रेज टू 1/3 इज इक्वल टू 2y वाई डैश बाय 3 की पावर हाफ, क्योंकि ये क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, स्क्वायर रूट मतलब पावर हाफ, ऐसा आता है। दोनों का पावर 6 कर दो, तो वाई स्क्वायर का पावर 1/3 रेज टू 6 इज इक्वल टू 2y वाई डैश बाय 3 की पावर में हाफ रेज टू 6। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 2 6, स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर मतलब वाई रेज टू 4 आएगा, इज इक्वल टू 2y वाई डैश बाय 3 रेज टू 3, ऐसा आ जाएगा। सो 27y रेज टू 4 इज इक्वल टू 8y क्यूब वाई डैश क्यूब, ऐसे टर्म्स आ जाएंगे। वाई क्यूब है यहाँ पे, वाई रेज टू 4 है, तो आंसर क्या होगा 27y क्यूब, अच्छा वाई रेज टू 4 वाई क्यूब, कैंसलेशंस होंगे, यहाँ पे y आएगा इज इक्वल टू 8y डैश द होल क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। y इज इक्वल टू a e रेज टू 5x प्लस b e रेज टू माइनस 5x। y डैश क्या होगा, y डैश होगा a e रेज टू 5x इंटू 5x का डेरिवेटिव 5। यहाँ पे आएगा b e रेज टू माइनस 5x का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस 5x इंटू माइनस 5x का डेरिवेटिव माइनस 5। फिर इसका डेरिवेटिव लो, तो y डबल डैश क्या होगा, a इंटू 5 इंटू ई रेज टू 5x का डेरिवेटिव ई रेज टू 5x इंटू 5x का डेरिवेटिव 5 प्लस b इंटू माइनस 5 इंटू ई रेज टू माइनस 5x का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस 5x इंटू माइनस 5। सो दिस इज 5 इंटू 5 इज 25, सो 25 कॉमन निकाल दो, a ई रेज टू 5x, 5 इंटू 5 इज 25, बट माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे आएगा b इंटू ई रेज टू माइनस 5x, क्योंकि 5 इंटू 5 25 हमने ऑलरेडी बाहर निकाला है। अब ये टर्म को ऑब्जर्व करो, ये क्या है, y है, सो दिस इज 25y। नेक्स्ट सम पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, y माइनस a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस बी। कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है, 2, तो कितनी बार डेरिवेटिव लेना अलाउड है, 2 बार डेरिवेटिव लेना अलाउड है, और 2 बार लेके ए और बी को एलिमिनेट करना है। तो पहला डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू वाई माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव 1। बी निकल गया। अब अपना टारगेट है कि ए को हटाना है अपने को, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो 2 इंटू वाई माइनस ए को लिखेंगे 4 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स को नीचे लेके आ गए। अब अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ए का डेरिवेटिव 0 अपने आप आ जाएगा, तो 2 इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आएगा इज इक्वल टू 4 और 1 बाय डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, तो मतलब हमको डेरिवेटिव निकालना है डी वाई बाई डी एक्स रेज टू माइनस 1 का। इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो पावर -1 होगी, और इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो एक 2 कैंसिल आउट होगा एंड विल गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू, अब बचा ये टर्म, समझ में आ रहा है, ये डी वाई बाई डी एक्स हमने एज इट इज़ लिखा, 2 2 ज़ा 4, 2 यहाँ पे आएगा, और अब हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है। देखो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, किसी भी टर्म की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव लगाओ, एन फंक्शन रेज टू एन माइनस 1 मतलब -2, और फिर इंटू क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स उसका डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वाई डबल डैश। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस सम को फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है, फिर से करते हैं इसको। क्या दिया हुआ था, y माइनस ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस बी, इसका सिंगल डेरिवेटिव
2 इंटू वाई माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, बी का डेरिवेटिव 0। उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो एक 2 कैंसिल आउट होगा, वाई माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा। मुझे ये ए भी एलिमिनेट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, एक अलग अप्रोच लगाते हैं। अब देखो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, वाई माइनस ए इंटू इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई माइनस ए का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव 0। फाइन, हमको ए नहीं चाहिए था, ए को एलिमिनेट करना है, तो वाई माइनस ए का वैल्यू यहाँ से निकाल के इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वाई माइनस ए का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से वाई माइनस ए इज़ 2 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ये हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे। सो 2 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो 2y डबल डैश प्लस ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, y डैश द होल क्यूब इज इक्वल टू 0, दैट्स इट, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे आते हैं। सो y इज इक्वल टू a प्लस ए अपॉन एक्स, कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे, एक ही है, दैट इज़ a। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, y डैश क्या आएगा, a का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे a कांस्टेंट है, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, ये आ जाएगा। हमको a को एलिमिनेट करना था और एक ही बार डेरिवेटिव ले सकते हैं, बट वो गया नहीं, a निकला नहीं यहाँ से, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू निकालेंगे, a इज़ माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश, एक्स स्क्वायर इधर शिफ्ट करो, माइनस यहाँ पे शिफ्ट करो, और ये a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1/x, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। a का वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश 1 प्लस 1/x, तो दिस इज़ माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश, x को इधर शिफ्ट करो, x प्लस 1/x, तो y का वैल्यू आ जाएगा माइनस एक्स वाई डैश इंटू एक्स प्लस 1। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। रिमेनिंग जो 2 सम्स है इसके आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करने के, वो आप खुद से ट्राई करके देखो, उनके सोल्यूशन से एनीवेज मैं कल अपलोड करूँगा। थैंक यू।